आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम एक और नए बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका जिक्र एफिसियों की पत्र उसका 4वां अध्याय और आखिरी 2 पदों में हमें देखने को मिलता है। एफिसियों की पत्र उसका 4वां अध्याय आखिरी 2 पद यानी 31 और 32 पद। देखिए क्या लिखा है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और उसके बदले में पद 32 में कौन सा स्वभाव? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। उसमें एक लाइन थी, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। 31 पद में 6 व्यवहार के बारे में, 6 बिहेवियर के बारे में बताया गया है, जिसको हमें उतार कर फेंक देना है और उसके बदले में दूसरे व्यवहार को पहन लेना है, जो पद 32 में हमें देखने को मिलता है। पुराना मनुष्यत्व के 6 व्यवहार यहां पे बताए गए हैं, जो लोगों में पाया जाता है। उसको हटाकर हमें नए स्वभाव को अपने जीवन में धारण करना है। 6 बिहेवियर ऑफ ओल्ड मैन। ये जो सारे व्यवहार हैं, 6 व्यवहार, यह एक स्वार्थी व्यवहार है, स्वार्थ से भरे व्यवहार या पापी व्यवहार है, जिसको हमें निकाल कर फेंकना है। स्वार्थी व्यवहार के बदले प्रेमपूर्ण व्यवहार को हमें पहन लेना है। स्वार्थी व्यवहार, पापी व्यवहार क्या है? नंबर 1, कड़वाहट। कड़वाहट इंग्लिश में बीटरनेस कहा जाता है। यीशु को जानने से पहले हमारे पास एक व्यवहार था, हमारे पास एक स्वभाव था, जिसे हम कड़वाहट कहते हैं। कड़वाहट। कड़वाहट का मतलब क्या होता है? कोई आपको गुस्सा दिलाया, कोई आपकी भावनाओं को बुरी रीति से चोटिल किया, तब आप अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट को पोषने लगते हैं, कड़वाहट को पालने लगते हैं। क्रोध और हर्ट फीलिंग यानी दिल दुखने का अगर निराकरण सही समय पर न किया जाए, तो हमारे अंदर में कड़वाहट पैदा होती है। लोगों के प्रति कड़वाहट। हम कई बार कहते हैं ना, उसके लिए मेरे मन में बहुत कड़वाहट है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे क्रोध दिलाया, उसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में कड़वाहट भरा हुआ है। कड़वाहट जो है वो दीर्घकालिक शत्रुता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटी। एक शत्रुता मेरे अंदर में आ गई है, दीर्घकालिक लंबे समय तक यह शत्रुता बनी रहेगी, और ये शत्रुता जो है मेरे मन में स्थिर बनी हुई है। स्थिर अवस्था में मैंने शत्रुता को पाल कर रखा। सुलह की, मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं है, उसे कहते हैं कड़वाहट। उसने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए मेरे मन में उसके प्रति कड़वाहट भरा हुआ है। कड़वाहट एक पुराना स्वभाव है, जिसे हमें उतार कर फेंक देना है। नंबर 2 लिखता है प्रकोप। इंग्लिश में रात या रेस कहा गया है। प्रकोप, प्रकोप को निकाल कर फेंकना है। क्या है प्रकोप? प्रकोप शब्द का मतलब क्या होता है? फास्ट बर्निंग एंगर। प्रकोप का मतलब होता है कि एक तेजी से जलता हुआ क्रोध, तेजी से जलता हुआ गुस्सा, एक क्रोध का विस्फोट,
क्रोध का ब्लास्ट होना, क्रोध का फूटना, उसको कहा जाता है प्रकोप, हिंदी शब्द है। कई बार देखिए कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है तो हमारे अंदर में उसके प्रति क्रोध विस्फोट हो जाता है। विस्फोट मतलब आप समझते हैं, ब्लास्ट। बम कैसे ब्लास्ट होता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम एकदम से उतावले हो जाते हैं और हमारा क्रोध एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। यह पुराना स्वभाव है। बहुत सारे लोग इस स्वभाव के शिकार हैं। कोई व्यक्ति उनको बोल देता है तो अचानक उनका क्रोध ब्लास्ट हो जाता है। इसको कहते हैं प्रकोप, इंग्लिश में रात। तेजी से जलता हुआ क्रोध, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। और जो शब्द है एक्चुअली प्रकोप, एक्चुअली में जो शब्द है बॉयल से आया है। बॉयल का मतलब आप समझते हैं, उबलना। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं और जब एक समय आएगा और आपका जो नीचे का जो आग को आप तेज करेंगे तो कुछ समय के बाद वो उबलने लगता है। ऐसे 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 पानी उबलने लगता है। उसको कहते हैं गुस्सा का उबलना। देखिए कई सारे लोग गुस्से में उबलने लगते हैं। किसी ने उनको कुछ बोल दिया, इमीडिएटली राइट एट दैट मोमेंट उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, फास्ट बर्न होने लगता है, बम ब्लास्ट के जैसा एकदम फूट जाता है। हमें से कितने सारे लोग प्रकोप के शिकार हैं और हम इतना फास्ट क्रोधित हो जाते हैं। पुराना स्वभाव है प्रकोप। तीसरा, क्रोध। क्रोध जो होता है एक प्रकार से एक बसा हुआ स्वभाव होता है, धीमी गति से जलता है, उसे हम कहते हैं क्रोध। क्रोध जो स्थिर है, इट refers to a settled disposition, एक सेटल एटीट्यूड, एक बसा हुआ, आपने क्रोध को पाल कर रखा है। लंबे समय तक किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उस व्यक्ति के लिए अपने मन में क्रोध को बसा कर रखा है, स्थिर है, सेटल्ड है, उसको बोलते हैं क्रोध। लंबे समय तक आपने उसे पाल कर अपने पास रखा और मौका की तलाश में है कि कब उस व्यक्ति से बदला ले ले, उसे कहते हैं क्रोध। बहुत सारे लोग क्रोध को पाल कर रखते हैं यहां पे अपने दिल के अंदर में, अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहते हैं, कब मेरे पास मौका आएगा कि जो उसने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला ले लूं। यह है क्रोध। क्रोध धीमी गति से जलता है, स्थिर रहता है, धीमी गति से जलता है। हमें से कितने सारे लोग इस प्रकार के क्रोध के शिकार हैं। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है, हमने उस क्रोध को बसा के रखा अपने दिल में, तलाश रहे हैं कब समय मिलेगा कि मैं भी बदला ले सकूं। पुराना स्वभाव। वैसे क्रोध और प्रकोप दोनों के अर्थ सामान्य तौर से एक ही जैसा है। कई बार हम प्रकोप कहते हैं, कई बार क्रोध कहते हैं, पर दोनों में खास डिफरेंस ये है कि जो प्रकोप होता है वो सडन आउटबर्स्ट होता है, मतलब एक बम ब्लास्ट के जैसे आपका टेम्पर आउटबर्स्ट हो जाता है, उसे कहते हैं प्रकोप। और क्रोध जो होता है वो सेटल हुए रहता है, आप बसाए रखते हैं, यहां पे दिखाते नहीं है, समय की तलाश करते रहते हैं कि कब आपको मौका मिले और आप सामने वाले व्यक्ति से बदला ले लें। कितने सारे लोग इस प्रकार के व्यवहार से गुजर रहे हैं। आगे कलह, फिर से एक पुराना स्वभाव। कलह का मतलब क्या होता है? क्लेमर कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि फाइटिंग विथ लाउड वर्ड्स, ऊंचे शब्दों से लड़ाई करना। जब आप किसी व्यक्ति से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो चिल्ला चिल्ला कर झगड़ते हैं, उसको बोलते हैं कलह। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जब लड़ाई होती है धीरे धीरे नहीं बोलते, चिल्लाकर बोलते, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है यार धीरे तो बोल, सुन तो रहा हूं मैं, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है।
वो चिल्लाकर बोलेगा कि अगल बगल के पड़ोसी, रोड में चलने वाले लोग और रिश्तेदार सुने। उसको बोलते हैं कलह, कोलाहल के साथ झगड़ना। कितने सारे लोग इस पाप के शिकार हैं, इस स्वभाव के शिकार हैं। चेक करना है। कोलाहल के द्वारा ऊंची ऊंची आवाज में फाइटिंग करना, लड़ाई करना, स्क्रीमिंग। कई सारे लोग स्क्रीम करते हैं, इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे झगड़ के वक्त कि जैसा कि आपका कान फट जाएगा। राइट, पुराना स्वभाव। छोटी छोटी बातें देखिए, यहां पे समझा रहा है। हमारे डे टू डे लाइफ में सारी बातें घटती है, इसलिए मैं एक एक शब्द को आपको समझा रहा हूं। पुराने स्वभाव में ये चीजें कैसे हमारे जीवन के ऊपर में हावी हो गई है। मसीह जीवन में चिल्ला चिल्ला कर लड़ना। कई बार आपने ये भी देखा होगा, जब दो लोग आपस में लड़ते तो कई बार घर में आपस में चल रहा था लड़ाई, वो थोड़े समय के बाद रोड में आ जाता है। रोड में आता है तो पूरा मोहल्ला सुनने लगता है, और बोलते बोलते अगर उनके जुबान फिसल गए तो वे अपनी जुबान में सामने वाले व्यक्ति को ऊंची ऊंची आवाज में गाली भी देना चालू कर देते हैं, कर्स देना चालू करते हैं, श्राप देना, गंदे नाम से पुकारने लगते हैं। ये सब कहां से आ रहा है? कलह। कलह, कलह को दूर करना हमारे लाइफ से। नेक्स्ट, निंदा, स्लैंडर। निंदा, निंदा का मतलब होता है बदनाम करना, झूठी निंदा करना। किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे को बुरा बताना और उसकी छवि बिगाड़ना या उसका नाम बदनाम करना, उसे कहते निंदा करना। कई बार देखिए, हम आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं। जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में दूसरे को गलत जानकारी देते हैं या उसका बुरा चाहते हैं। ऐसी बातें हम करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे को बुरा बताना, स्पीकिंग इवल अबाउट समवन टू अदर्स, किसी के बारे में बुरी बातें करना और उसके रेपुटेशन को खराब करना, उसके कैरेक्टर को डैमेज करना और आप अच्छे दिखे ऐसा बताना, इसे कहते निंदा करना। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में दूसरों को बताते हैं, हमारा आपस में एक दूसरे से अच्छा नहीं पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति के बारे में हम दूसरों को बताते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं है, यह बहुत बुरा आदमी है, पर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। इसको बोलते हैं निंदा करना, बदनाम करना, दूसरे को, दूसरे की झूठी निंदा करना और उसकी छवि को बिगाड़ना। तब कई बार क्या होता है, आपने उस व्यक्ति के बारे में उसको बुरा बता दिया है, अब उस व्यक्ति को नहीं मालूम इसने मेरे बारे में क्या बताया है। ये सोचा है मेरा दोस्त है तो मेरे बारे में अच्छा ही बता होगा, लेकिन जब वो उससे जाके मिलता है वो आदमी किनारा कर रहा है, बात करना नहीं चाह रहा है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अरे कल ही तो मिले थे, बहुत बढ़िया बात के, दोनों मिलकर एक कप चाय पिए थे बढ़िया से, आज मेरे साथ क्यों कर रहा है। अरे बीच में बैठा जो बंदा उसने इसकी छवि बिगाड़ दी है, पता ही नहीं उसको बोलते निंदा करना, किसी की छवि बिगाड़ना। मसीह लोगों के बीच में भी ये पाप बहुत ज्यादा फैला हुआ है, एक दूसरे की छवि बिगाड़ने का काम। बचना है, बचना है। छठवां लिखता है बैर भाव, जिसको इंग्लिश में मलाइस कहा जाता है। बैर भाव यानी द्वेष, हेट्रेडनेस, किसी व्यक्ति के लिए बुरी चाह रखना, उसको बोलते हैं द्वेष। किसी व्यक्ति के लिए बुरी चाह रखना, इल विल टुवर्ड्स अ पर्सन, किसी भी प्रकार की बुरी चाह रखना, उसे हम कहते हैं बैर भाव या द्वेष। दूसरे का नुकसान के बारे में सोचना, किसी व्यक्ति को भावनात्मक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना, उसे कहते हैं वैर भाव या द्वेष। आपने मन में इच्छा रखा, आपने अभी तो कुछ किया नहीं है, पर आपने अपने मन के अंदर में एक डिजायर डेवलप किया है, यह सोचकर रखा है कि मैं कैसे इस व्यक्ति को भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा पाऊंगा। आपने एक डिजायर पाल कर रखा है,
आपने एक इच्छा अपने मन में पाल पोस कर रखा है, उसे कहते हैं बैर भाव। बहुत सारे लोग दूसरों के प्रति अपने मन में इस प्रकार की भावना को बनाए रखते हैं कि कैसे मैं उसे चोट पहुंचाऊं, इमोशनली एंड फिजिकली। ये सब स्वार्थी स्वभाव है। ये सारे 6 प्रकार के जो व्यवहार हैं, ये सारे स्वार्थी व्यवहार है, स्वार्थ भरे व्यवहार है, जिसमें हम अपने फायदे के लिए इन चीजों को करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुमसे दूर की जाए उन्हें उतार डालो। इस प्रकार के व्यवहार मसीह व्यक्ति के जीवन में नहीं होने चाहिए। पर 32 में लिखा है, क्या लिखा है आगे? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। 3 behaviors of new man, नया मनुष्यत्व के 3 व्यवहार यहां लिखता है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। नंबर 1 लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु हो। बी काइंड टू वन अनदर। ये क्या मतलब है? जब आप कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु हो। बी काइंड टू वन अनदर मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? इसे एक्चुअली अगर हम ग्रामर की भाषा में देखें तो इसे प्रेजेंट इंपेरेटिव वर्ब कहा गया है। बी, बनो। हिंदी में वर्तमान आदेशात्मक क्रिया। आप लोग पढ़ते हैं क्रिया हिंदी भाषा में, ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, क्रिया होते हैं। क्रिया का देखिए कई प्रकार के होते हैं क्रिया, जैसे हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम बोलते हैं। वर्तमान क्रिया, वर्तमान क्रिया के भी कई प्रकार होते हैं। वर्तमान क्रिया के भी कई प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार होता है प्रेजेंट इंपेरेटिव वर्ब। उसका मतलब होता है कि वर्तमान आदेशात्मक क्रिया, मतलब वर्तमान में आपको यह आदेश दे रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, जिसका तुरंत फॉलो होना चाहिए और कंटिन्यूएशन में फॉलो होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में भी वर्तमान आदेशात्मक क्रिया, प्रेजेंट इंपेरेटिव वर्ब यहां पर इस्तेमाल किया गया ग्रीक भाषा में। मतलब क्या है कि कृपालु बनने का जो व्यवहार है वो हमारे डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में कंटिन्यूएशन में बने रहना चाहिए। कृपालु बनने का मतलब क्या है? अनसेल्फिश कंसर्न फॉर अदर्स। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं पर उसके साथ आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है, उसको बोलते हैं कृपालु बनना। दूसरे की भलाई के बारे में आप सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे आप उसकी मदद करें, पर उसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं। आप मन से चाह रहे हैं कि उसका भला हो। यह मसीही स्वभाव है, यह मसीही स्वभाव है। हमें हर व्यक्ति के बारे में यह सोचना है बिना स्वार्थ का कि मेरा भाई, मेरे बहन, मेरी कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति का भला हो, बिना स्वार्थ के। दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ सोच, निस्वार्थ लगाव रखना, निस्वार्थ दिलचस्पी लेना। घाटे में जाकर भी कहा जाता है कि मैं उस पर कृपालु हूं और उसका मददगार बनने की इच्छा रखना। एक दयालु, एक कृपालु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जरूरत के बारे में सोचता है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। ये उसका मीनिंग होता है। कृपालु बनने का मतलब क्या होता है? हम में से कितने सारे लोग एक दूसरे के प्रति कृपालु हैं? कलीसिया में कंटिन्यूअसली हम सोचते हैं, ये आदेशात्मक क्रिया है, कंटिन्यूएशन जो हमें करने की आवश्यकता है, कृपालु बनना। यहां लिखता है कि एक दूसरे पर कृपालु हो और दूसरा करुणामय हो। करुणामय का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कंपैशनेट कहा जाता है। करुणामय, एक दूसरे पे करुणामय हो, एक दूसरे पे करुणामय हो, या बी टेंडर हार्टेड। मतलब क्या है? इनर इमोशन ऑफ अफेक्शन मतलब क्या है? प्रेम की आंतरिक भीतरी भावना को दर्शाता है।
आप जब किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तो आप उसे अपने दिल के अंदर से प्यार करते हैं। उसको कहते हैं करुणामय होना। कई सारे लोग बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं ऊपरी ऊपरी, वो करुणामय नहीं है। फ्रॉम योर इनर हार्ट, इनर इमोशन, दिल की गहराई से, दिल की भावनाओं से आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, उसे कहा जाता है करुणामय होना। एक दूसरे की परिस्थिति को, एक दूसरे को गहराई से महसूस करना और समझना, उसको कहते हैं करुणामय होना। कई बार हम लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, पर हम कभी उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास नहीं करते, उस व्यक्ति को समझने का प्रयास नहीं करते। पर जब आप एक मसीह व्यक्ति बनते हैं तो आप दूसरे की फीलिंग को समझने लगते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। इसलिए आपके पास जो शब्द होते हैं वो सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं। आप कुछ भी किसी को नहीं बोलते। क्यों? आपको मालूम है कि ऐसा बोलना उसके लिए चोट पहुंचाना होगा। इसलिए आप क्या होते हैं? करुणामय होते हैं। यानी आप उसकी परिस्थिति को अपने दिल की भावना से, दिल की गहराई से समझने का, महसूस करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे की परिस्थिति को, एक दूसरे को गहराई से महसूस करना, गहराई से समझना, करुणामय होना होता है। दूसरों में सहानुभूतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण रुचि दिखाना, वह उनका बोझ उठाने की इच्छा रखना, उसे कहा जाता है करुणामय होना। बोझ उठाने की इच्छा कितनों के मन में एक दूसरे के लिए? मसीह जीवन है, मसीह व्यवहार का जीवन है। तीसरा, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहां लिखता है जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अपराध क्षमा करने का मतलब है बी फॉरगिविंग। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो मतलब क्या है? बी ग्रेशियस, अनुग्रहकारी हो। क्षमा करना जो शब्द है, क्षमा करना जो शब्द है वो है टू गिव फ्रीली। सेंत में दो, मुफ्त में दो। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बुरा काम किया है, तुम्हारे विरुद्ध में अपराध किया है, उसे फ्रीली क्षमा कर दो। बहुत कठिन काम है। अनुग्रहपूर्ण दया, एक्चुअली ये शब्द आया है अनुग्रह से। क्षमा करना जो शब्द है, एक्चुअली में यहां पे जो शब्द है वो है अनुग्रह करो। अनुग्रह मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? कई बच्चों के नाम अनुग्रह रखे जाते हैं, और अनुग्रह शब्द बहुत कॉमन शब्द है हिंदी भाषा में। अनुग्रह, इंग्लिश में ग्रेस, अनडिजर्व फेवर। सामने वाला व्यक्ति उस लायक नहीं है कि मैं उस पर अनुग्रह दिखाऊं, फिर भी मुझे फ्रीली उसे क्षमा कर देना चाहिए। यह बताना चाह रहा है यहां पे। कितना मुश्किल काम है देखा जाए। सामने वाला ने मेरे साथ बहुत बुरा काम किया, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। बाइबल बोलती है गिव फ्रीली। कैसा? जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर ने मेरे और आपके अपराध क्षमा किए हैं, हमें भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है। क्षमा करना बहुत महंगा चीज होता है और बहुत कठिन होता है। क्षमा करना, क्षमा न करना मसीहियों के लिए एक विकल्प नहीं है। नॉट फॉरगिविंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर क्रिश्चियंस। पर आजकल क्षमा जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर से, कलीसिया के अंदर से समाप्त होती जा रही है। इसलिए तो कलीसिया के अंदर में प्रॉब्लम है। क्षमा की भावना समाप्त हो गई। एक दूसरे को क्षमा करने की भावना खत्म होती जा रही है। इसलिए 1 गुट, 2 गुट, 3 गुट, 4 गुट कलीसिया के अंदर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा होते जा रहे हैं। कई जगहों में बर्बादी की ओर कलीसिया खड़ी है, क्योंकि लोगों के अंदर में क्षमा करने की भावना एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। क्षमा करना एक तत्परता दिखाता है। सामने वाले ने मेरे विरोध में बुरा काम किया, फिर भी मैं अनदेखी कर रहा हूं। प्रतिशोध की इच्छा मैं नहीं पाल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, स्वार्थी व्यवहार रिश्तों को तोड़ देता है। आपस में हम टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है,
क्योंकि हमारे अंदर में स्वार्थी व्यवहार आने लगता है। मैं मेरे बारे में सोचने लगता हूं। अगर हर व्यक्ति कलीसिया का अपने बारे में सोचते रहेगा तो कलीसिया के लोगों के अंदर में ब्रेक आ जाएगा। हमें यीशु मसीह के बारे में सोचना है, यीशु मसीह के काम के बारे में सोचना है, मेरे बारे में नहीं, मेरे व्यक्तिगत बारे में नहीं। यीशु मसीह के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना है। सेल्फिश बिहेवियर डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप। प्रेमपूर्ण व्यवहार लोगों को जोड़ता है। हमें जितना हो सके कोशिश करना है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें, यूनाइटेड रहे, मसीह के प्यार में बंधे रहे। अगर हम सांसारिक प्यार में बंधे रहेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ के मोड़ पर प्रॉब्लम आएगा, वो टूट जाएगा। यीशु के प्यार से अगर हम बंधे रहेंगे तो आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, शैतान कुछ भी कर ले, यीशु के प्यार में बंधे हुए लोग कभी टूट नहीं सकते। इसलिए हमें प्रेमपूर्ण व्यवहार को पहन लेना है टुगेदर, जिससे कि हमारे बीच में एक परफेक्ट हार्मनी बना रहे। अगर हमारे पास ये 6 प्रकार के व्यवहार हैं, हमारे ऊपर में राज कर रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मदद कर कि इन पाप में व्यवहार को मेरे जीवन से मैं निकाल डालूं। तू मेरी मदद कर परमेश्वर कि ये व्यवहार मेरे ऊपर राज न करने पाए। परमेश्वर का वचन बताता है एक दूसरे पर कृपालु होना है, एक दूसरे पर करुणामय होना है, एक दूसरे के अपराध हमें क्षमा करना है। बाइबल में विषय 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर कृपालु है। मत्ती रचित सुसमाचार 1:41 में लिखा है परमेश्वर जो है कंपैशनेट है, करुणामय है। रोमियो के पत्री 8:32 में लिखा है परमेश्वर ग्रेशियस है, अनुग्रहकारी है। उस स्वभाव को हमारे अंदर में डेवलप करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। कई ऐसे व्यवहार हमारे जीवन में दिखते हैं प्रभु जो नहीं होने चाहिए। आज आपने 6 प्रकार के ऐसे व्यवहार के बारे में यहां पे हमें बताया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इनमें से कोई भी व्यवहार हमारे लाइफ में न आने पाए, पर हमारे अंदर में प्रेमपूर्ण व्यवहार आने पाए, जैसा आपके वचन में लिखा है। आप हमारी सहायता और मदद करें। वचन से बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।